आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, भजन गायक अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं। और अनूप जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आपको देखकर और आपके पीछे जो एम्बियंस आ रहा है उसको सुनकर बड़ा ही धार्मिक सा माहौल यहां पर हो गया है। मैं आपसे रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछूं या और कुछ सियासी बातों पर बात करूं, उससे पहले एक बड़ा आपका सुंदर भजन है जो मेरा बड़ा प्रिय है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। मैं चाहूंगा अगर आप उससे शुरुआत करते तो मेरा भी मन, हृदय जो है वो प्रसन्न हुआ था, और उसके बाद फिर आपसे मैं सवाल जवाब जरूर कर सकता। सुने। सर, मैं बहुत सुनता हूं उसे। अवश्य सुने, अवश्य सुने। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत खूबसूरत सर, मतलब मन हृदय सब प्रसन्न हो गया सर। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दर्शक जो हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें भी इसको सुनकर एक सुखद अनुभूति हुई होगी। लेकिन सर, रामचरितमानस को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है और आपके गाने में लाइन थी, कौन कहता है भगवान आते नहीं। अब लग रहा है कि भगवान के नाम को ही आधार बनाकर लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। रामचरितमानस आपने भी पढ़ी होगी, तो इस विवाद को आप कैसे देखते हैं सर, जब ये सारी खबरें निकल कर आती हैं? रामचरितमानस की चर्चा कब नहीं थी, सवाल ये उठता है। रामचरितमानस जब से लिखा गया तब से घर घर में चर्चित है, आज भी चर्चित है। लोग उसको जो गलत ढंग से सोचेंगे उनके हिसाब से भी चर्चित है, लोग जो उसे सही ढंग से सोचेंगे उनके हिसाब से भी चर्चित है। तो चर्चा जब किसी चीज की होती है तो चर्चा में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे आज अगर हमारे मोदी जी चर्चित हैं तो चर्चित जो अच्छी तरह सोचते हैं वो अच्छे ढंग से सोचते हैं, जो बुरी तरह सोचते हैं बुरी तरह सोचते हैं। मैं भी चर्चित हूं, मेरे लिए भी दो ढंग से सोचा जा सकता है। चर्चा एक ऐसा विषय है जो होना ही चाहिए, क्योंकि तब हम उसके सही ज्ञान उसका प्राप्त कर सकते हैं जहां जहां लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो इस बार एक नया कंफ्यूजन निकला है, बस इतना है कि 400 साल के बाद निकला है। बिल्कुल सही बात है सर। तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी लगा कि भाई बहुत कुछ हो रहा है तो चलो एक ये भी पॉइंट निकाल दो। पहले क्यों नहीं आया ये पॉइंट? ये कि अब कल परसों लिखी गई थी क्या रामचरितमानस? रामचरितमानस तो कब से लिखी गई है, तो तब क्यों नहीं ये बात उठी, अब क्यों उठ रही है? इसका मतलब है कि हर चीज को आजकल लोग राजनीतिक मुद्दा बना के ले आते हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, प्रभु लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो लोग इस पे छेड़छाड़ ना करें, इस पे ज्यादा कुछ न बोलें तो अच्छा है। नहीं तो अनूप जलोटा जी ने रामचरितमानस का पाठ करते हैं सर? कि किसी के, अगर अनूप जलोटा जी के बारे में दर्शक जानना चाहें कि आप उसका पाठ करते हैं, आप भजन तो गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, आप पाठ करते हैं सर? अरे रोज गाते हैं। रामचरितमानस हमने पूरी रिकॉर्ड भी की हुई है, वो यूट्यूब में सुनिए जी। तो जरूर सुनेंगे सर। अच्छा, इसको इसलिए गाते हैं जी कि हम आपको दो पंक्ति सुनाते हैं। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। इसको इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि सिर्फ पढ़ना है, उसको अपनाना है। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। धर्म ग्रंथ की मर्यादा में, धर्म प्रेम की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। इसे अपनाना है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे अपनाना है। बिल्कुल सर।